फैक्टराइजेशन मेथड से। जैसे शांति से समझो, जैसे मान लो ये है एक्स स्क्वायर है प्लस 5x है प्लस 6 है इक्वल टू 0 है। तो इसका कहेगा रूट्स निकालने के लिए। तो आपको क्या बोले थे कि 6 को इस तरह से दो नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे क्या आ जाए, 5 आ जाए। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको कहेगा रूट्स निकालने के लिए तो हम लोग कैसे निकालेंगे। आपको क्या बोला गया था कि 6 को इस ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए। तो 6 का कौन सा दो ऐसा नंबर होगा, 3 2 का कॉम्बिनेशन करोगे, है ना, 3 2 का कॉम्बिनेशन करोगे। ए लव बाबू कहाँ है जी, लव शुभ, लव कहाँ है जी, ए शुभ बाबू। ये सब शैतान एकदम धुनाई खोजता है। ए शुभ, लव कहाँ है जी, सुतल है जी। नो सर। पढ़ता का नहीं है, कल मम्मी कंप्लेन कर रही थी, आके ढूंढते हैं आपको। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो आपको क्या बोला था, 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे कितना आ जाए, 5 आ जाए, यही ना होगा। ठीक सर, ठीक। तो ये आसानी से इसको क्या करोगे, ब्रेक कर लोगे। इसको कैसे लिखोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x, है ना, प्लस 6। यहाँ से x की वैल्यू आराम से कॉमन लेके निकल जाएगा। लेकिन इसी के जगह बाबू अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाए, कौन वाला हो जाए, यहाँ पे 5 की जगह 6 कर दो, है ना, 5 की जगह 6 करो। अब इसको ब्रेक करो फैक्टराइज मेथड से। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ब्रेक करो, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6, है ना। तो अब 6 को ऐसे दो नंबर के रूप में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 आ जाए और ऐड करने पे कितना रह जाए, 6 आ जाए, है ना। अब इसको आप ब्रेक करोगे, है ना, इसको आप ब्रेक करो ना, फैक्टर करके बताओ ना, बताइए फैक्टर करके कैसे फैक्टर करोगे इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 6s प्लस 6 इक्वल टू 0 है, तो इसको फैक्टर करो। इस 6 को ऐसे दो नंबर में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 जाओ और ऐड करने पे कितना आ जाए, 6 आ जाए। मल्टीप्लाई भी करने पे 6, ऐड भी करने पे 6 करो। आई हमें तब करके बताओ, बताओ शुभ शैतान, बताओ बाबू, लब बाबू, बताओ बताओ शैतान शर्मा जी। इसको फैक्टर करो बाबू, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको फैक्टर करो तो शर्मा प्रधान बाबू, सब फैक्टर करो जल्दी बाबू। ये शांत बाबू, ये सब ऐसा, शांत बाबू फैक्टर करो तो जल्दी से ईसा, ईसा, यही सब बोलिए। यस सर। इसको फैक्टर करके देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। थोड़ा थको ना, करो तो संजना, करो प्रधान शर्मा बाबू का, जल्दी कीजिए। हुआ शुभ, हुआ शुभ बाबू। नो सर। नहीं हो रहा है ना। तो यही ख्याल बाबू, है ना, बेचारा इसका इसके मन में आया है ना, श्रीधर चार्ज के जी के मन में आया है ना, कि मान लो कुछ ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसको तो हम फैक्टर कर सकते हैं, है ना, लेकिन कुछ ऐसा है बाबू जो हमको फैक्टर ही नहीं होगा। तो अब वह उसका थोड़ी कि उसका रूट्स नहीं निकलेगा, इस यहाँ से थोड़ी कि एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगा, एक्स की वैल्यू तो निकलवे करेगा, लेकिन इजिली फैक्टर नहीं हो रहा, है ना, इजिली फैक्टर नहीं। तब ये इस टाइप के प्रॉब्लम को हम लोग कैसे टैकल करेंगे। तो इसी टाइप को प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए बाबू हमारे पास क्या बाबू, क्वाड्रेटिक फार्मूला, है ना। तो आपको ये पता चल गया कि क्वाड्रेटिक फार्मूला का हमको क्यों जरूरत पड़ा, है ना, क्यों, क्योंकि बाबू बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसे हैं बाबू जिसका फैक्टर करना आपके लिए थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि फैक्टर नहीं होगा, फैक्टर होगा लेकिन कॉम्प्लिकेटेड, है ना, थोड़ा फैक्टर करना क्या है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो अब कोई ना कोई तो हमारे पास हथियार ऐसा चाहिए कि, है ना बाबू, कि हमको किसी भी तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे, उसका आराम से हम लोग क्या करें, वैल्यू निकालें, है ना। तो इसी को बाबू कौन बाबू, है ना, इसी के लिए बाबू आपको क्या दिया गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला दिया गया, है ना। ठीक है, तो इसको दिया किसने बाबू, तो श्रीधराचार्य जी ने दिया। कौन दिया, श्रीधराचार्य जी ने दिया, है ना। तो अब ये क्वाड्रेटिक फार्मूला होता क्या चीज बाबू, तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला का डेरिवेशन है ना। तो इसमें डेरिवेशन आपको याद रखना नहीं है, अभी हम सिखा देते कैसे निकाला गया, लेकिन आपको जो फाइनल रिजल्ट निकालना है यही रखना, याद रखना, है ना। एक्स, इसका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो वैल्यू आएगा। अभी तक जितना भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है सारे का कितना आता है, दो वैल्यू आता है, सारे का सारे का कितना आता है, दो वैल्यू आता है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे प्रीवियस वाला जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, शांति से समझो, जो प्रीवियस वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन था एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, तो इसका कितना वैल्यू आया, दो वैल्यू आएगा। इसको जब सोल्व करोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा।
तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना रूट्स आएगा, 2 वैल्यू आएगा, है ना। तो जो दो आएगा, 2 वैल्यू, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, उसी को क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे, है ना, रूट्स कहेंगे, ठीक है ना बाबू। तो अब बाबू जैसे मान लो, तो ये तो फैक्टर हो जाएगा, लेकिन बहुत सारा नहीं फैक्टर होता, उसका क्या होगा, 2 रूट्स होगा। तो मान लेते हैं बाबू कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका क्या है, 2 रूट अल्फा और बीटा है, क्या है, 2 रूट है ना। जैसे यहाँ पे -3 -2 क्या आ गया, रूट हो गया। तो इसी तरह से एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या, मान लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट 0 है और इसका 2 रूट अल्फा और बीटा है ना। तो जो पहला रूट की वैल्यू होगा वो क्या होगा, -b प्लस -b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a और -b स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, है ना। अब ये आता कैसे, ये सीखो और फिर इस पे क्वेश्चन करवाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। देखो कुछ नहीं किया गया, है ना, शांति से समझना है कैसे आया है, ये सीख लो। डेरिवेशन आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ, मान लेते हैं कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, यही होता है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। हाँ सर। तो जहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए बी सी मेरा रियल नंबर, और ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ए की वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ए की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, कि नहीं, है ना, ठीक बोला, है ना, अच्छी बात है। तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या, 0, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया, है ना, ठीक। अब यहाँ से क्या करो, सी को राइट साइड भेजो, शांति से समझते चलना। सी को किधर भेजेंगे, राइट साइड भेजेंगे। यहाँ से जो सी है इसको राइट साइड भेजो तो -c हो जाएगा, ठीक। ये हमको जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का आपको क्या बोले थे कि एक्स के कोफिशिएंट को 1 बनाने की कोशिश करना। तो यहाँ एक एक्स स्क्वायर है ना, तो एक्स स्क्वायर के बगल में वो ए है, तो ये कैसे हटेगा, इसको हटाने की कोशिश करो। तो दोनों साइड ए से डिवाइड कर दो, इसमें भी ए से अगर डिवाइड कर दोगे, शांति से समझना, जैसे ए एक्स स्क्वायर है प्लस बी एक्स है, अब बराबर कितना -c है। इसमें ए से डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, इसमें भी डिवाइड कर दो, दोनों साइड ए में, किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड हम लोग क्या करते हैं, सेम नंबर से डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए से डिवाइड कर देगा, तो ए से डिवाइड कर देगा तो एक्स के बगल में ये क्या होगा, ए मर जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा। अब शांति से सुनो, एक्स स्क्वायर बचेगा, बी बटा ए बच गया, सी बटा ए बच गया, है ना। ठीक सर, इतना तो समझ में आ गया, ठीक। दोनों साइड क्या करेंगे सर, ऐड कर देंगे, कितना सर, b/2a के होल स्क्वायर ऐड कर देंगे। क्यों सर, क्यों सर, इसलिए बाबू कि हमको इधर से a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बनाना। जैसे x प्लस b/2 के होल स्क्वायर का हमको इस टाइप का फॉर्मेट बनाना है ना। तो इस टाइप के फॉर्मेट बनाने के लिए वो हमको क्या करेंगे, b/2a के होल स्क्वायर से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये सब कौन किया, श्रीधर चार्ज जी ने किया। कौन किया, श्रीधर चार्ज जी ने। तो डायरेक्ट ऐड थोड़ी किया होगा, इसके पहले बहुत सारा स्टेप देखे होंगे, है ना। सी से ऐड किया होगा, डी से ऐड किया होगा, सब्ट्रैक्ट किया होगा, मल्टीप्लाई किया होगा, बहुत सारे प्रोसीजर अप्लाई किया होगा, है ना। तो जो सक्सेस होता है लास्ट में, उसी को हम लोग क्या करते हैं, स्टडी करते हैं ना। तो उसने क्या किया, वो b/2a के होल स्क्वायर से दोनों साइड क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे अगर ऐड कर दिया वो, तो आपको ये फार्मूला बन जाएगा, शांति से समझना। ये एक्स स्क्वायर b/a इंटू एक्स प्लस b/2a के होल स्क्वायर, ये फार्मूला है। कैसे 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 कैसे, शांति से देखो, एक्स स्क्वायर हो गया, ये b/a है सर, b/a इंटू एक्स है। अगर इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हो, 2 2 मार्क अल्टीमेटली यही टर्म रहेगा ना, है ना। क्या सर, अरे b/a इंटू एक्स है ना, ठीक सर। इसमें 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 मर जाएगा, तो यही टर्म बचेगा। तो किसी भी एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, है ना। कंडीशन अप्लाई है वो कि एक्सप्रेशन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक। तो इसमें हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाकी कुछ नहीं, प्लस b/2a होल स्क्वायर माइनस c/a b²/4a² हो गया, है ना। यहाँ से स्क्वायर उछला, स्क्वायर उछल के आएगा तो b पे भी आएगा, यहाँ स्क्वायर उछलेगा तो 2a पे भी आएगा, तो 2a का स्क्वायर 4a² हो गया, ठीक। नेक्स्ट अभी फार्मूला क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, यहाँ एक जगह क्या 1 है, एक जगह 1 है, तो 1 एक्स 2a भी हो तो एक्स स्क्वायर प्लस 2a भी, तो 2 इंटू ए इंटू बी। बी के जगह क्या है, बी के जगह कितना है ना बाबू, बी के जगह कितना है बाबू, बी के जगह कितना है, बी के जगह आपका कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा 2a, है ना, इंटू बी, ठीक। अरे शैतान, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b² होता है ना जी, प्लस b² होता है, तो ये 2ab हो गया, ठीक। और ये कितना हो जाएगा, प्लस b², तो जो यहाँ टर्म रहा था उसी को क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, होता है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता है, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट नेक्स्ट समझना, नेक्स्ट समझना, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ, x प्लस 2ab प्लस b² कितना हो जाएगा, x प्लस b/2a का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट बाबू,
इधर एलसीएम ले लो, ए अब 4a एलसीएम ले लो, तो ए अब 4a कितना हो जाएगा, 4a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ए और 4a स्क्वायर का एलसीएम 4a स्क्वायर हो गया। ठीक, ए ए यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से शैतानी एलसीएम लेने आता है कि नहीं आता बाबू। ए अब 4a स्क्वायर का एलसीएम कितना, 4a स्क्वायर हो गया, है ना। ठीक बाबू, तो 4a स्क्वायर में इसको ऐसे लिख सकता है, 4a स्क्वायर को 4a इंटू ए, तो नहीं बताए थे, ए मिल गया ना, ए मिल गया। 4a टर्म वाला इसमें नहीं है, यहाँ पे 4a टर्म है, इसमें 4a का टर्म नहीं है, तो इसमें ऊपर में क्या करोगे, 4a टर्म से मल्टीप्लाई कर दो इंटू सी और प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब हो गया, इतना सीख लिया तो अच्छी बात है। एक्स प्लस बी बाई 2a को होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर को पहले लिख दिए, 4ac को बाद में लिख दिए, बी स्क्वायर को पहले लिख दिए, 4ac को बाद में लिख दिए। 4a को कितना लिखोगे, 2a का स्क्वायर लिखोगे। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो जयमाला पहना दो, ये स्क्वायर इधर जाता है तो स्क्वायर रूट में पूरा हो जाएगा ना जी, स्क्वायर इधर जाता है पूरा स्क्वायर रूट में हो जाएगा, तो वही क्या गया, एक्स प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर रूट। आज आपको बताए थे बाबू मेरे, क्या बताए थे जी, आपको बताए थे, बोला है ना, कि जब भी स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर जाता है तो आगे प्लस माइनस लगाते हैं, स्क्वायर से स्क्वायर रूट इधर जाता है तो आगे क्या लगाना, प्लस माइनस लगाना। क्यों लगाएंगे सर, है ना बाबू, इसका कारण भी आपको बताए थे। जैसे मान लो भोला, अगर एक्स स्क्वायर बराबर कितना है, 4 है, ठीक, तो एक्स की वैल्यू क्या रखेगा कि 4 आ जाएगा, एक्स की वैल्यू क्या रखेगा कि 4 आ जाएगा, क्या रखेगा अनुज, एक्स स्क्वायर बराबर 4 है तो एक्स की जगह क्या रखेगा जी कि 4 आ जाएगा बाबू, क्या सर रखेगा दो। जी। और क्या रखेंगे ऐसा, इसकी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा ना, और कुछ वैल्यू पॉसिबल बाबू। सर -2। एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, -2 भी रखेंगे तो भी क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब कहने का मतलब क्या सर, तो ये एक्स स्क्वायर बराबर अगर 4 है भोले सा, तो एक्स बराबर क्या लिखते हैं, +-4 करते हैं ना। ठीक, एक्स बराबर क्या, इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट हो जाएगा तो एक्स बराबर क्या लिखोगे, 4 लिखोगे। स्क्वायर रूट 4 का वैल्यू कितना होता है, 2 होता है, तो एक्स का वैल्यू 2 आ गया। लेकिन यहाँ पे हमको क्या है सर कि एक्स की वैल्यू -2 भी पॉसिबल है, -2 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 ही होता है ना। तो जब भी ऐसा फिनोमेनन आता है तो हम लोग यहाँ पे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं, आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं ना, ध्यान देना है ना, क्योंकि एक्स का वैल्यू यहाँ पे 2 गो वैल्यू पॉसिबल होता है ना, प्लस भी रखोगे तो वही आएगा, माइनस भी रखोगे तो वही आएगा ना, है ना। तो इसीलिए स्क्वायर रूट के आगे क्या लगाते हैं, प्लस माइनस लगाते हैं। तो वही किया गया, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो आगे क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा, है ना। ठीक बाबू, अब इसको कुछ मत करो, एक्स प्लस बी बाई 2a है कि 2a का स्क्वायर है, आगे जयमाला है, तो जयमाला से ये 2a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर मर जाएगा तो 2a बाहर निकल जाएगा। अरे 2a स्क्वायर ये स्क्वायर रूट है, पूरे पे स्क्वायर रूट है, क्या है, पूरे पे है, तो पूरे पे तो 2a इससे बाहर निकालो तो ये डिवाइड में 2a बच जाएगा, स्क्वायर रूट ऊपर में रह जाएगा। तो एक्स प्लस बी बाई 2a बराबर प्लस माइनस कितना, बी स्क्वायर -4c/2a, है ना। बी बाई 2a को इधर भेजो, बी बाई 2a को क्या करो, इधर भेजो, तो एक्स बराबर कितना, -b/2a प्लस माइनस बी स्क्वायर -4c/2a, b/2a इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तब हो गया, अब कुछ नहीं करना, 2a क्या हो गया, एलसीएम हो गया, 2a एलसीएम हो गया, तो 2 एलसीएम हो गया, माइनस बी, क्या माइनस बी है, प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac, तो यही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया, एक्स बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2a हो गया, क्या हो गया, 2a हो गया, है ना। यही आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला हो गया। ये दोनों को शैतान को बहुत पीटेंगे, धर्मवीर शैतान इसको ना। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, आपका फॉर्मूला हो गया, एक्स बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर/2a हो गया, है ना। अभी तक सुतल ही है, सुतल है शैतान। ठीक, तो ये इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला कहते हैं, या इसी को श्रीधर चार्ज रूल कहते हैं ना, श्रीधर से क्या है, श्रीधर चार्ज फार्मूला, श्रीधर चार्ज फार्मूला, है ना। ठीक, तो ये कौन बोला, यही बोला श्रीधर चार्ज बोला, है ना। ठीक, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, अब ये जो बाबू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका 2 गो रूट आएगा, यहाँ एक्स की कई गो वैल्यू आएगा, 2 वैल्यू आएगा, कैसे सर, एक्स बार -b प्लस माइनस है ना, तो एक बार प्लस ले लो यहाँ से, दूसरा केस में यहाँ क्या कर दो, माइनस कर दो, तो एक्स का कई गो वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा। सुत गया था धर्मवीर शैतान, सो गया था धर्मवीर, नींद मारता है बाबू, अभी कूटते हैं। एक्स का कई गो वैल्यू आएगा, 2 गो वैल्यू आएगा, है ना, 2 वैल्यू आएगा।
एक बार प्लस ले लो, है ना, और एक बार यहाँ प्लस माइनस, एक बार माइनस ले लो। तो वही चीज किया गया, माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है ना। तो यही आता है एक्स का वैल्यू। तो ये एक्स का क्या आ गया, रूट्स आ गया। ये एक्स का क्या आ गया, रूट्स आ गया। तो इसी रूट्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, एगो अल्फा एगो बीटा, एगो अल्फा एगो बीटा। तो अल्फा बराबर कितना होता है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 अब बीटा दोनों सेम है। अल्फा जो है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा, है ना, तो उसका कहेगा रूट्स निकालने के लिए, तो हम लोग इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। जहाँ एबीसी क्या है सर, पहले एबीसी, तो एबीसी मेरा है क्या चीज सर, तो बी मेरा क्या है, एक्स का कोफिशियंट है। बी मेरा क्या है, एक्स का कोफिशियंट है। और ए मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट है। और सी मेरा क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे ले रहेगा तो वहां से एबीसी निकालना, है ना। एबीसी निकाल के इस फॉर्मूला में आपका वैल्यू पुट कर देना। तो एक्स का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। एक्स का क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा, है ना, रूट वैल्यू आ जाएगा, है ना। जैसे समझो, है ना। अब इसको हम लोग इस हथियार के यूज कैसे करेंगे, कैसे यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, देखो कैसे यूज किया जाता है, इसको याद रखना। एक्स का अल्फा बराबर एक रूट क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a, बीटा बराबर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a। इसको याद रखना, इसको अब यूज करेला बता रहे हैं। धर्मवीर वीडियो देखना बाबू, इंसान सो जाता है जाके, सुत गया था धर्मवीर, क्या कर रहा था जी, सो गए। सो गया था, हाँ, नींद आता है। नेक्स्ट, अब इसको यूज कैसे करोगे, इस फॉर्मूला को यूज कैसे करोगे, है ना। तो देखो कैसे यूज करोगे, यहाँ लिख लेते एबीसी, जहाँ का है वो इसके नीचे लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे बाबू, भेयर एबीसी है क्या चीज बाबू, भेयर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक टर्म है बाबू इसमें डिस्क्रिमिनांट है, पहले एक डिस्क्रिमिनांट बता देते हैं ना, डिस्क्रिमिनांट बता देते हैं। एक टर्म है बाबू डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनेंट। एक टर्म क्या है बाबू, डिस्क्रिमिनांट होता है कि मेंट होता है जी, क्या था धर्मवीर, क्या सर? डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट। इसको हम लोग क्या मानते हैं, डी मानते हैं, क्या मानते हैं, डी मानते हैं, डी मानते हैं ना, डी मानते हैं। ठीक। तो ये जो आपका स्क्वायर रूट वाला वैल्यू है, कौन बोला सर, स्क्वायर रूट के ये वाला जो वैल्यू है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं ना। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाबू, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये जो है बाबू द एक्सप्रेशन, ये वाला द एक्सप्रेशन कौन सा सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट। लिख रहा लब बाबू, अल्लाह, ये सर। कहाँ नहीं पढ़ता है जी, पढ़ता कहाँ नहीं है जी, लब बाबू, सारा चेक करेंगे, नहीं लिख रहा ना तो ढूंढ देंगे पकड़ होमवर्क के। बनाने में लगे थे सर। कुछ होमवर्क बनाने में। होमवर्क बना तो बाकी करता कुछ है जी, स्कूल से आता है रात को, सुबह सवेरे तो टाइम में है, नहीं लिखल रहा ना ढूंढेंगे, भर पेट पीटेंगे, कोई मोह नहीं बाबू। इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनांट, इसको हम लोग क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनांट कहेंगे। इसलिए जो डी बराबर है बी स्क्वायर माइनस 4, लगा 24 10 घंटा घूमेंगे जैसे बोल रहा। उसको कूटेंगे आके, रहने दो, होमवर्क बनाता, कॉमेडी करता है। चलिए, इसके मम्मी बोल रही थी।
तो यही जो स्क्वायर रूट के अंदर ही ये वाला टर्म है ना, इसको एगो नया नाम दे दिया गया। क्या दे दिया गया? डिस्क्रिमिनांट दे दिया। नया नाम बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट कहते हैं ना, डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे इसकी फॉर्मूला रख दोगे तो एक्स का वैल्यू क्या यहाँ से बनेगा? इसलिए अल्फा, अल्फा बराबर यहाँ पे रख दोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac को, तो क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस, है ना, कितना हो जाएगा? यस, बी एस का माइनस 4ac बराबर क्या रख दो? डी रख दो। तो यही आपका हो गया, और कुछ इसमें थोड़ी कुछ किया गया। माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन कितना? 2a। ठीक। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये याद कर, हमको यही वाला याद रखना है, यही वाला याद रखना है ना, यही वाला याद रखना है। ठीक, ये वाला याद रखना। अब देखो फार्मूला को कैसे यूज करोगे, हथियार को कैसे यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे फाइंड द रूट्स ऑफ बाबू, आगे इसका नेचर ऑफ रूट्स हम लोग पढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ रूट्स पढ़ेंगे, है ना, फॉर क्वेश्चन, है ना वो। फाइंड द रूट्स ऑफ, कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा जी? शुभ शैतान, कितना नंबर होगा जी? फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 6x, यही बना, अब प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, कितना नंबर क्वेश्चन होगा धर्मवीर? 102। 102। लिखो, समझाते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट्स निकालना है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। कैसे निकालोगे हिसाब बोलिए, लिखो जल्दी से जी। तो आप फैक्ट, अभी आपको फैक्टर मेथड बताया था, फैक्टर मेथड से इसका रूट निकालोगे ना, तो आपके लिए क्या होगा? सुबह से शाम हो जाएगा, नहीं निकलेगा। नहीं विश्वास होता है करके देखो, है ना, नहीं फैक्टर होगा। तो फैक्टर नहीं होगा, फिर भी हमको इसका रूट्स निकालना। तो जब फैक्टर नहीं होगा, ऐसे तो जो नॉर्मल क्वेश्चन उसको फैक्टर कर देना, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन फैक्टर नहीं होंगे, तो उस केस में कौन सा? यही वाला, है ना, सीधे धरे चार्ज वाला रूल लगा देना, है ना। क्या लगाना? अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, है ना, माइनस 4ac अपॉन 2a, या माइनस बी स्क्वायर माइनस 4c अपॉन 2a कर देना, है ना। और जो फैक्टर होगा वो, ये जो फार्मूला वो दोनों के लिए वैलिड है, फैक्टर रहे चाहे नहीं रहे, सारे से हम लोग इस फार्मूला को यूज करके रूट्स निकाल सकते हैं ना। सॉल्यूशन, जैसे बाबू गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6 इक्वल टू 0। ठीक, तो हमको जो फार्मूला ओरा में एबीसी है, ओरा में क्या है? एबीसी। तो एबीसी क्या है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ए मेरा क्या है? ए मेरा क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट होता है। ए वैल्यू इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे एबीसी की वैल्यू निकालो? तो एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को हम लोग क्या कहते हैं? ए कहते हैं। एक्स के कोफिशियंट को बी कहते हैं, और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं? सी कहते हैं। इसको शैतान कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इसको कंपेयर करो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन बोला? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस दोनों से कंपेयर करो। हमको फार्मूला में एबीसी चाहिए, तो एबीसी कहाँ से निकलेगा? तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, इसी से इसको कंपेयर करो। यहाँ ए है, ये बी हो गया, और ये आपका सी हो गया। मतलब क्या सर? एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में नहीं कुछ है तो 1 है। एक्स स्क्वायर एक्स मिला ना जी, तो एक्स स्क्वायर के बगल में ए है, तो यहाँ एक्स स्क्वायर के बगल में 1 है। तो ए बराबर कौन होगा? ए की वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। एक्स के बगल वाले कोफिशिएंट को बी कहते हैं, तो यहाँ एक्स के बगल में 6 है, तो इसको बी बराबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। जो कांस्टेंट टर्म है उसको सी कहते हैं, तो सी की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ए बी सी निकल गया, उसको इस फॉर्मूला में रखेंगे, आंसर लूटेंगे। लिखो जी, इसलिए बाबू रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रूट्स ऑफ, तो जब बाबू फैक्टर नहीं होगा संजना शैतान, है ना, तो उसको हम लोग इसी तरह से निकालेंगे।
क्या निकालेंगे सर? अल्फा बराबर क्या लिखेंगे? माइनस बी प्लस माइनस प्लस प्रधान बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ए बी सी की वैल्यू रखो और इसका एगो रूट्स निकालो, है ना। ए बी सी की वैल्यू रखो जी, जल्दी जी सॉल्व करो जी। ए बी सी की वैल्यू रखो, सॉल्व करो संजना, ऐसा बोली जल्दी करो जी। ऐसा शैतान आनंद कहाँ रह गया जी? सुतला ही अभी आनंद है, बाप रे। आज तो हिला दिया। वेटिंग रूम में डालें, वेटिंग रूम में है। जल्दी लिखिए। एक्स की वैल्यू निकालो जी प्रधान बाबू, जल्दी करो प्रधान। अल्फा बराबर यहाँ पे है, यहाँ पे वैल्यू निकालो निको। माइनस बी प्लस माइनस बी की वैल्यू रखो, बी की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखो, सी की वैल्यू रखो, पुट करो, आंसर लूटो। इसको नहीं लिखना, रेड कलर वालों को नहीं लिखना। नेक्स्ट सर। ऐसा 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 बोले ऐसा। चार हाँ जी। चलो प्लस सॉरी। ऐसा बोले ना बोलोगे जी। ऐसा ये भी सुत गई, इसको भी बेटिंग रूम में डालते हैं। एक्स और माइनस बी, बी का वैल्यू कितना है? 6 है, तो -6 प्लस प्लस लिख लो बी स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू सी की वैल्यू कितना है? 6 है, अपॉन 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है। ऐसा सो गई जी, शैतान सो गई। ये कितना हो जाएगा? 36 माइनस 24 अपॉन 2a, 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो जाएगा, -6 प्लस 36 माइनस 24 कितना? 8 बटा 2 हो जाएगा। 8 को हम लोग क्या लिख सकते सर हैं? आठ अल्फा बराबर कितना सॉरी होगा जी? 6 6 12 हो जाएगा जी, 12 हो जाएगा। 24 अब 10 34 अदुब्बा है ना तो बाबू। 2√2 सर। -6 बाबू प्लस 12 को कैसे 2√2 लिखेगा? हाँ, 2 2 मल्टीप्लाई 3 3 अपॉन 2 करेगा। 12 को कैसे? 2 दूनी 4 तिया 12, अब 2 को 2 है ना, तो एगो बाहर निकालो। -6 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 3 2√3 सॉरी डिवाइड सर 2√3। डिवाइड बाई 3। 2 का स्क्वायर है तो 2 बाहर, ये स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 2 बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा तो -6 प्लस 2√3 बटा क्या होगा? 2 हो जाएगा। अब तो यहाँ पे शांति, -2√। अब यहाँ शांति से समझना, लिखो समझाते हैं फिर। दो कॉमन उसमें से लो। ऐसा शैतान सो गई। ऐसा यस सर। ईशांत ने सुतल है जी? नहीं सर। नहीं तो क्या कर रहा है? सब भाई बहन सब दोनों का दोनों से। 2 यहाँ से कॉमन लो तो 6 में से 2 कॉमन लेगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, -3 और +√3 अपॉन कितना? 2। तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा? 2 2 मर गया, तो -3 +√3। अब बीटा बराबर इतना करेंगे? नहीं, बीटा बराबर इतना करने की जरूरत नहीं है। बीटा की वैल्यू इतना करेंगे जी,
देखो समझाते हैं। अल्फा निकल गया, इसलिए बीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 -√3 हो जाएगा। तो यही अल्फा बीटा की वैल्यू कितना हो गया आपका, रूट्स हो गया। कैसे बताते हैं, ये आपका रूट्स हो गया। इक्वेशन लुक्स अप क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहां फैक्टर नहीं होगा, है ना, वहां हम लोग इसी तरह से फाइंड आउट करेंगे। लिखो समझाते हैं बाबू। जल्दी लिखिए। आज सुबह नहीं उठा क्या मैम? बाबू को उठना चाहिए था ना, आप उठिए चाहे मत उठिए। अच्छा तबीयत खराब है कि उठा बैठे करवाएं? हम्म, छोड़ दें। कल थोड़ा जा रहे हैं उधर, कलकत्ता जा रहे हैं, उसको थोड़ा सा पीट के आते हैं, जैसे इसको जाते हैं ना उसी तरह से सबको जाते हैं। शाम में आज नहीं हो पाएगा, बैच बी में आके बैठेगी, 6 बजे से आके बैठेगी, है ना। ठीक है। नहीं तो उसका हाँ, तो डर था तो अब हम क्या, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तब ना मैम, हम तो बच्चे के पीछे पूरे पड़े हुए रहते हैं। हम रहे चाहे ना, इसको डेली 5 बजे सुबह उठा के पढ़ाते हैं, ऐसे तो हम उठिए जाएंगे ना 5 बजे, कहीं भी रहेंगे तो उठा हुआ ही रहेंगे। सेल्फ स्टडी करवाते हैं, उसके लिए टेंशन मत लीजिए। ठीक है ना। लिखो जल्दी से। ठीक, देखो ये मेरा अल्फा आ गया, है ना। अब बीटा की वैल्यू, तो बीटा की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, शांति से समझना। तो बीटा हम लोग कैसे निकालेंगे जी? तो बीटा मेरा क्या, माइनस बी है ना जी, -b/b² -4ac। तो बीटा निकालने के लिए आप लोग क्या करोगे, यहीं पे माइनस करोगे। बीटा अगर निकालोगे तो इसी में क्या करोगे, माइनस करोगे, है ना। बीटा अगर निकालोगे बाबू तो यहाँ पे माइनस लगा दोगे, क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो जो भी वैल्यू प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस, प्लस की जगह माइनस, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो अल्टीमेटली जब प्लस की जगह माइनस रखोगे तो फाइनल जो रिजल्ट आएगा -3 -√3 आ जाएगा, है ना। इसी का कंजुगेट आ जाएगा। तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कितना हो गया, 2 रूट्स हो गया, अल्फा बराबर -3 और +√3 या -3 -√3 हो जाएगा ना। तो यही दो को जो वैल्यू आया, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एगो इसका बना के निकालो तो रूट्स, इसी तरह से जल्दी से बाबू, जल्दी से जल्दी से जल्दी से, किसका बाबू, जल्दी से इसका बनाओ तो बाबू, संजना और ईसा बोली, इसी फार्मूला को यूज करके फिर आपको बताते हैं क्या फायदा होता है ना। क्वेश्चन नंबर 102। पहले ये आसान वाला सीखो, x² प्लस 5। 103 ना बात में। अच्छा 103। x² प्लस 5x प्लस 6 = 0। इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट करके निकालो तो जल्दी से। तो आप लोग कैसे सोल्व करना, यहाँ पे प्लस माइनस लेते चलो, प्लस माइनस लेते चलो, दोनों एक के साथ कर लो, है ना। लेट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन -b, अब प्लस माइनस b² -4ac।
तो यहाँ प्लस माइनस लेके चलना है ना, सेपरेट मत करना, प्लस माइनस लेते चलो और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा उसको क्या करना, एगो के प्लस लिख देना, एगो के माइनस लिख देना। मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? इसको पहले निकालो जी, जल्दी करो जी। कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे, कैसे करोगे? कंपेयर करोगे सॉल्यूशन। पहले क्या करना, कंपेयर करना है ना बाबू। एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 = 0। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म, -2 आ रहा है। शैतान इससे निकालो, कूट देंगे, फैक्टर करके मत निकालो, ठीक है ना? ठीक, बोल दिया फैक्टर करके निकाल दे, हम जान के इसको दिए थे फैक्टर करने वाला, ठीक है ना? इसको कंपेयर करेंगे, ax² + bx+c = 0। तो कंपेयर, ए की वैल्यू कितना है, 1 है, बी की वैल्यू कितना है, 5 है, और सी की वैल्यू कितना है, 6 है। तो हमारा रूट्स ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, रूट्स मेरा क्या होता है सर, -b प्लस माइनस, प्लस माइनस एक साथ लेके चलो, बाद में हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। b² - 4ac/2a, है ना? यहाँ प्लस माइनस दोनों लेकर चलो, इस तरह से करोगे तो थोड़ा आसान से हो जाएगा, ऐसे बड़ी लंबा हो जाएगा। b की वैल्यू कितना, -5 प्लस माइनस 25 हो जाएगा, -4 इंटू ए की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और सी की वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, अपॉन 2 इंटू 1। ठीक, नेक्स्ट, जब भी सॉल्व करना तो प्लस माइनस वाला जो ऊपर वाला फॉर्मूला लिखा था ना, वही यूज करना। सेपरेट यूज करोगे कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन आपको लंबा हो जाएगा, है ना, लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, इसके बाद इसका क्या है, रूट्स का हमको क्या है, नेचर पढ़ना है। रूट्स का क्या पढ़ना है, नेचर पढ़ना है। तो रूट्स मेरा क्या हो गया, -b प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर का लिखा जी, 5 है ना जी, ये कितना हो जाएगा, 25 - 24 बट्टा कितना, 2। ठीक, 25 - 24 कितना, 1। कितना हो जाएगा बाबू प्रधान, -1 प्लस माइनस, ये √1। तो √1 की वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 25 - 24 करेगा 1 आएगा, √1 की वैल्यू कितना होगा, 1 हो जाएगा, 1 हो गया, /2। तो यहाँ से अब दो गो वैल्यू नहीं है, यहाँ से क्या, दो वैल्यू है। नाउ क्या करना, एक बार इसके बाद प्लस ले लो, यहाँ दो वैल्यू है, कैसे सर, एक बार प्लस लेकर सोल्व करो, कैसे, ऐसे, -5 + 1 /2, कॉमा दो, फिर कितना होगा, 5 - 1 /2, -5 - 1। फिर हमें दो गो वैल्यू, एक बार प्लस ले लो, एक बार माइनस ले लो। तो यही आपका क्या है, रूट से। अब इसको सोल्व कर लो, -5 + 1 /2, तो -4/2 हो जाएगा। इसीलिए रूट्स मेरा कितना हो जाएगा, -4/2 हो जाएगा। और दूसरा क्या जाएगा, -5 - 1 -6/2 जाएगा। इसीलिए रूट्स जो होगा, -4/2 कितना, -2, -6/2 कितना, -3। तो यही रूट्स आएगा। तो फार्मूला से भी निकालेंगे तो यही आएगा। फैक्टर करोगे इसका 3 है ना, 5x को, तो x + 2x + 3 करोगे तो भी वही आएगा। तो हमको फार्मूला वाला आसान इसलिए होता है सर कि जो वाला फैक्ट, बहुत सारे ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फैक्टर नहीं होगा, तो फैक्टर नहीं होगा तो उसको करोगे कैसे, तो इसी मेथड से करेंगे, है ना, इसी मेथड से करेंगे। तो यही मेन फार्मूला याद रखो, प्लस माइनस क्या करो, लेके चलो, लास्ट में एक बार प्लस लिख दो, एक बार माइनस लिख दो, तो आपका रूट्स आ जाएगा, है ना, आ जाएगा। नेक्स्ट बाबू जल्दी लिखो। का बाबू धर्मवीर, जिंदगी जी राजे, जी लो जी लो। एक तो बस शैतान, नहीं सर, एक तो सो भी गया और उल्टा से गप भी कर रहा है, लिखो जल्दी से। 75 को क्वेश्चन बनाया ना बाबू, फिर से बनाना धर्मवीर, भूनेंगे नहीं तो। यस सर, बना रहे हैं आप सर, 55 तक बनाए हैं। जल्दी से 73 को है, पूरा कंप्लीट करो, जल्दी लिखो जी। शर्मा जी आपका हो गया बाबू, शर्मा प्रधान हो गया बाबू, शर्मा 75 को हो गया बाबू।
सर प्रधान आप बाबू आइए, उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा। हाँ बाबू, प्रधान हो गया जी। प्रधान कोची बोलता है। 25 के 25 जल्दी कंप्लीट करो बाबू प्रधान। लिखो जी। आज छुट्टी ना आप लोग का जी, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। छुट्टी है प्रधान? ये संजना छुट्टी है ना जी आज जी? नो नहीं छुट्टी है जी, शैतान संजना। ठीक है बाबू। अब आपका क्लास बाबू दुर्गा पूजा के बाद हो जाएगा। कै तारीख है दुर्गा पूजा संजना? सर कल से चालू है सर। कब तक? ईशान मत बोलिए। बाय सर। बाय बाय बाबू।